कैसे एक विशाल कार्गो जहाज जिसमें 52 अनुभवी नाविक थे बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है। न कोई आपातकालीन कॉल, न कोई मलबा, बस गायब। क्या यह कोई तूफान था, कोई अपहरण या कुछ और रहस्यमय? स्वागत है सैमिली और मिलाप में। आज इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक एमवी कायराली के गायब होने की चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। एमवी कायराली एक विशाल बल्क कैरियर था जो भारत की समुद्री प्रगति का प्रतीक था और केरल शिपिंग कॉरपोरेशन के स्वामित्व में था। 30 जून 1979 को यह पारादीप पोर्ट ओडिशा से रवाना हुआ, जिसमें 20,000 टन लौह अयस्क था जिसे जर्मनी के रोस्टॉक ले जाया जा रहा था। इसके चालक दल के 52 सदस्य अनुभवी और प्रशिक्षित थे, जिससे यात्रा सुगम रहने की उम्मीद थी। रास्ता सीधा था, हिंद महासागर, अरब सागर और केप ऑन ऑफ गुड होप से होते हुए। एमवी कायराली से आखिरी संदेश 11 जुलाई 1979 को प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट: शांत समुद्र, कोई समस्या नहीं। और फिर सन्नाटा। न कोई आपातकालीन संकेत, न कोई कॉल, बस गायब। हफ्ते महीनों में बदले, लेकिन फिर भी जहाज या उसके चालक दल का कोई निशान नहीं मिला। तो आखिर क्या हुआ था? आइए उन सिद्धांतों को देखें जिन्होंने दशकों से विशेषज्ञों को उलझा रखा है। एक संभावना, कोई विशाल लहर या अप्रत्याशित तूफान। हिंद महासागर अपने अनिश्चित मौसम के लिए कुख्यात है। 30 मीटर ऊंची लहर ने जहाज को पल भर में डुबा दिया होगा। लेकिन इस आकार के जहाज तूफानों को सहने के लिए बनाए जाते हैं। और मलबा कहां है? न कोई तैरती हुई वस्तु, न कोई लाइफ जैकेट। क्या केवल एक तूफान इतनी साफ सुथरी गुमशुदगी की व्याख्या कर सकता है? संभावना कम है। 1970 के दशक के अंत में अरब सागर और हिंद महासागर में समुद्री डकैती बढ़ रही थी। एमवी कायराली में लाखों की कीमत का लौह अयस्क था। क्या समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया, चालक दल को मार डाला और माल बेच दिया? लेकिन यहां एक अजीब बात है, न कोई फिरौती की मांग, न कोई चोरी हुआ जहाज मिलने की खबर, और फिर वही सवाल, न कोई आपातकालीन संकेत। अगर हमला हुआ तो इतनी रहस्यमय चुप्पी क्यों? क्या एमवी कायराली सिर्फ लौह अयस्क ही ले जा रहा था? क्या इसमें कोई गोपनीय सामान था? कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को सच्चाई पता थी, लेकिन उसे छुपाया गया। जांच जल्दी बंद कर दी गई। बीमा दावा चुपचाप निपटा दिया गया। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और छिपाया जा रहा था? कुछ लोगों का मानना है कि एमवी कायराली किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हुआ। उस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। यहां तक कि आज भी कुछ मछुआरों ने जहाज को बिना चालक दल के भटकते देखा होने का दावा किया है। क्या यह एक भूतिया जहाज था या कोई गुम हुआ पोत? आप तय करें। दशकों बाद भी 52 नाविकों के परिवार आज भी जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक के बावजूद जहाज का कोई निशान नहीं मिला, न कोई आधिकारिक निष्कर्ष, न कोई स्मारक। समुद्र अपने राज अच्छी तरह रखता है, लेकिन क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? 45 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या यह प्रकृति का कहर था, समुद्री डाकुओं का हमला, सरकारी साजिश, या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते? एमवी कायराली का गायब होना भारतीय समुद्री इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। और अगर आपको ऐसे गहरे रहस्य पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओह